स्वागत है दोस्त आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एसबीआई के एक ऐसे फंड के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे जिसने दोस्तों एफडी आरडी के कंपैरिजन में दोस्तों दोगुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। आज हम इस फंड के अंदर देखेंगे कि अगर हम एक मुश्त कुछ पैसा इन्वेस्ट करके कुछ सालों के लिए छोड़ देते हैं तो ये हमें एक बड़ा फंड कितने समय बाद में प्रोवाइड करा कर दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव पर हमें अलग अलग फाइनेंशियल टारगेट अचीव करने होते हैं। जैसे अगर हमारे माता पिता ने हमारे बारे में इन्वेस्ट किया होता तो आज हमारे पास में एक बड़ा फंड होता, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट को आज के समय में 30 साल या 25 साल या 35 साल का समय हो चुका होता। तो आज भी अगर हम अपने कोई बड़ा घर लेने का अपना फाइनेंशियल टारगेट अचीव करना चाहें या हम अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए चाहें, अगर वो न्यू बॉर्न है या 1-2 साल उनकी उम्र है, या हम उनकी शादी के खर्चे से बेफिक्र होना चाहें, तो दोस्तों हमें कुछ पैसा ऐसी स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए जो आगे आने वाले टाइम में हमें एक बड़े फंड के रूप में मिल सके। अब अगर वो पैसा हम दोस्तों एफडी आरडी में इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं तो आप जानते होंगे दोस्तों कि 5 से 6% या 6 से 6.5% का ही इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर को भी बीट नहीं कर पाता सही तरह से। तो हमें किसी ऐसे स्कीम के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जो एटलीस्ट हमें 15% या 20% के बीच का रिटर्न प्रोवाइड करा सके। तो एसबीआई का ये एक बेहतरीन फंड है। अगर आप इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको दोस्तों, क्योंकि इसके ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं वो 16% से ज़्यादा के हैं, तो ये आगे आने वाले टाइम में भी दोस्तों अगर हमें 16% के रिटर्न्स दे देता है और हम इस फंड के अंदर मात्र 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं मिनिमम। वैसे आप इसके अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, 5000 रुपीज़ का। तो अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप छोड़ देते हैं और ये 16% का रिटर्न हमें प्रोवाइड कराता रहता है, तो अगले 10 सालों में हमारा दोस्तों 1 लाख रुपए का अमाउंट 4,41,000 रुपये हो जाता है, क्योंकि 3,41,000 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर मिल चुके होंगे। वहीं अगर हम बात करें 20 साल के टाइम पीरियड की, वैसे आप 1 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, 10 साल के लिए भी कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा समय के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड 20 साल की बात करें तो हमारा 1 लाख रुपये 19,46,000 रुपये में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि 18,46,000 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल चुका होगा। 25 साल के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट 40,87,000 रुपये हो सकता है, क्योंकि 39,87,000 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल चुका होगा। और अगर हम 30 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दोस्तों 85,84,000 रुपये हो सकता है। अब इसमें से सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का डिडक्शन होगा, बाकी अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब ये फंड दोस्तों 16% रिटर्न के हिसाब से हमने ये सारी कैलकुलेशन की है। अगर आप चाहें तो किसी ऐसे फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 20% के आसपास या उससे ज़्यादा के रिटर्न्स प्रोवाइड करा रहा है। सो गाइज, इस फंड की खास बात ये है कि ये काफ़ी पुराना फंड है और इसने अपने 16% के रिटर्न को मेंटेन करके रखा है। पिछले 5 साल के भी इस फंड के रिटर्न 16.85% के हैं, 3 साल के इसके रिटर्न 18.32% के हैं, पिछले 1 साल में भी इस फंड ने 22.71% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। एसबीआई के इस फंड का नाम है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, जो आप दोस्तों इसके अंदर या तो ऑफिशियल वेबसाइट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप खुद से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो दोनों तरह से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी आप मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट भी, जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप लम सम मिनिमम 5000 रुपीज़ और मैक्सिमम आपका जितना बजट हो आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास में डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी होता है। ये डीमैट अकाउंट आप अपने मोबाइल के थ्रू घर बैठे ग्रो या ज़ीरोधा के अंदर ओपन कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। धन्यवाद।